नमस्कार, क्या हाल चाल। और एज यू नो कि मैं शिफ्ट 1 का चैलेंज क्वेश्चन आपको दे चुकी हूँ। शिफ्ट 2 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रॉन्ग है, जिसको आके आपको चैलेंज करने चाहिए। शिफ्ट 2 में मुझे लगता है 6 to 8 मार्क्स आराम से इजिली आपके इनहांस हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ बहुत नियर बाई है, लग रहा है कि अगर 6 to 8 मार्क्स अगर आपके बढ़ जाते हैं या 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही होने से आपका रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा, या तो नेट या तो जेआरएफ निकल जाएगा, तो जरूर चैलेंज कीजिएगा आप क्वेश्चन को। ठीक है, चलिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए विथ प्रूफ, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट 2 का, मैं ओनली डिस्कस कर रही हूँ। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आईडी ये नहीं है, क्वेश्चन आईडी दूसरा आपका। क्वेश्चन आईडी देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है कि नो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस। और ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है, बच्चे बोल रहे कि मैम लेस देन 5 लाख होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पर एडवांस टैक्स के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से कम की बनती है तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 4 क्वार्टरली में उसको आप देते हैं एडवांस टैक्स, है ना, 15-15-15 करके। तो वो वाला बात है यहाँ पर है। तो नो लायबिलिटी, अगर आपका टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, और एनटीए ने भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। कुछ बच्चे 5 लाख बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, बोथ क्वेश्चन इज डिफर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में डाउट था, इसको कैंसिल कीजिए, चैलेंज मत कीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन आईडी 908576 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा सब्सिडरी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि पहले एनएचबी और नाबार्ड सब्सिडरी कभी हुआ करते थे, लेकिन ये तो सिंपल सी बात है ना कि आईडीएफसी कभी था ही नहीं, डेवलपमेंट बैंक में तो चल जाता है। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, आपका ना ए है, ना बी है, ना सी है। आज की डेट में कोई भी इसका सब्सिडरी नहीं है। हाँ, इसको नॉट ना लगाकर अगर पूछता कि कौन सा सब्सिडरी है तो इसका आंसर डीआईजीसीसी होता, लेकिन इसने नॉट लगा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर एनटीए ने जो है वो रॉन्ग दिया है, क्योंकि आपका नॉट में एनएचबी भी आ रहा है, नॉट में आईडीएफसी भी आ रहा है, और नॉट में आपका नाबार्ड भी आ रहा है। मैम ये डेटा कहाँ से मिलेगा? तो इसको अगर आपको चैलेंज करना है, सीधे आप आरबीआई के साइट पे जाइए, वहां से डेटा निकालिए और वहां से कुछ चैलेंज कीजिए। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि मैं आरबीआई के साइट पर गई थी। देखो ये वहां का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मैं एक बार अपने आप को हाइड कर दे रही हूँ ताकि क्वेश्चन आपको इजिली दिख जाए। मेरे पीछे छुप रहा होगा। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। चलिए, इसको ये कर लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा, आरबीआई के साइट पर जाइएगा, वहां पे फुल्ली कौन सा है, फुल्ली फंडेड। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा नीचे आएंगे, सब्सिडरी के बारे में लिखा है फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी। तो डीआईजीसी का नाम आपका है, बाकी एनएचबी और आपका नाबार्ड का नाम नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। प्रूफ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइट पर जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज ये भी मैं आपको दे दूंगी, टेलीग्राम पे डाल दूंगी मैं अपना जो भी आपका प्रूफ है, वहां से आप लेकर फाइल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका है 908557 शिफ्ट 2 क्वेश्चन आईडी पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो 60,000 और 20,000 आना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, गुडविल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60-20 आंसर आना चाहिए। लेकिन इसका आंसर जो है वो एनटीए ने रॉन्ग दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कीजिए, 100% आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया एनएचबी वाला, ये भी 100% आपका चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। मतलब 4 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बढ़ गए, बल्ले बल्ले। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 908662, इस क्वेश्चन में भी आपका एनटीए ने गलत आंसर दिया। देखिएगा यहाँ पर एनटीए एक्चुअली कंफ्यूज कर गया। एक आपका है बाघुल कमेटी और उर्जित पटेल कमेटी, दोनों कमेटी के बीच में एनटीए कंफ्यूज कर गया। देखो यहाँ भी मनी मार्केट वर्ड लिखा है, यहाँ भी मॉनेटरी फ्रेम लिखा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अलग है। मॉनेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है ना, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना उससे होता है, और मनी मार्केट का जो रिलेशन होता है ना वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, कॉल मनी, वो मार्केट से आपका आता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है, उससे आता है। तो यहाँ पर जो बाघुल कमेटी का जो रिलेशन था वो मनी मार्केट से, और उर्जित पटेल का जो रिलेशन था वो आपका मॉनेटरी फ्रेमवर्क से। मैम ये डेटा हमको कहाँ मिलेगा? ये डेटा के लिए मैं भी आपको ऑथराइज प्लेस बता दे रही हूँ जहां से आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो देखिएगा, मैं गई थी साइट पर, कहाँ गया, यस, ये साइट पर मैं गई हूँ। ये साइट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस साइट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो आरबीआई की हिस्ट्री आ गई। कहाँ गया मेरा साइट? हाँ, ये वाला साइट मैंने ओपन करके रखा है आपके लिए। देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सबसे पहले ये देखिए कि रिजर्व ऑफ इंडिया का कॉल मनी, नोटिस मनी का जो मार्केट है, यहाँ पर क्वेश्चन उसका दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा नीचे जब आएंगे आप, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, इस पीडीएफ को डाल दीजिएगा, आपका आंसर चैलेंज हो जाएगा। नरसिम्हन कमेटी ने
वाघुल कमेटी को कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी के रिगार्डिंग जो है वो क्या किया था, अपॉइंट किया था। ये यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपका गिवन है, और ये मैं कहीं से नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट से मैंने डेटा निकाला है, तो इसको आप पीडीएफ के फॉर्म में डाल सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन अगर एक आपसे पूछ रहा है इसको लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, देखो इस पे भी आपका जनवरी 2014 में रिजर्व बैंक ने ये आपका पीडीएफ अपने साइट पर डाला था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क जब आया था 2014 में, उस समय जो चेयरमैन थे वो उर्जित आर पटेल थे। देखिए उनका यहाँ पे सिग्नेचर भी, आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी, इसको भी आप डाल दीजिएगा, तो आराम से आपका ये प्रूफ के तौर पर चला जाएगा। ठीक है ना। एनटीए ने क्या गलती किया, एनटीए ने इसको क्रॉस कर दिया, उर्जित पटेल को उन्होंने मनी मार्केट में डाल दिया और वाघुल को उन्होंने मॉनेटरी फ्रेमवर्क में डाल दिया। बस यही एनटीए से गलती हो गई, थोड़ा कंफ्यूज कर गया एनटीए, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए और क्वेश्चन को आप चैलेंज कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है सीओ शॉर्ट है जिसको कि आपको चैलेंज करना चाहिए। एक ये क्वेश्चन, एक 2 ये और तीसरा ये 3 क्वेश्चन शिफ्ट 2 के श्योर शॉर्ट है जिसको चैलेंज करके आपके मार्क्स जो है आराम से आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है दिसंबर प्रिपरेशन के लिए वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 8,315 रुपीज में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा कोड याद रखना, मेरा कोड जो है यहाँ पर PSINGH, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ चल रहा है, हाँ, तो मेरा कोड क्या है PSINGH, इसको अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर आप ले सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको अभी तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। जहां तक रहा बात कट ऑफ का, यस कट ऑफ चेंज होगा, मैं कट ऑफ पे बहुत जल्दी आपको वीडियो बना दूंगी कि नया कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है ना, कट ऑफ बिल्कुल चेंज होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।